तो नमस्कार। एक जो एक प्रॉब्लम आती है ना लोगों को कि रेड हो जाते हैं मशरूम। आप तोड़ते हैं तो उस समय वाइट रहता है, लेकिन तोड़ने के कुछ देर बाद जब आप धोते हैं या फिर पैक करते हैं उस समय उसके नीचे से वो हल्का रेडिश ब्राउनिश हो जाता है, राइट। तो मैं सिस्टमेटिक वीडियो इसका तो नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन इमीडिएट रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ ताकि ज़्यादातर फार्म तक ये बात पहुँच जाए और बहुत सारा मशरूम बिकने और प्रॉब्लम के लिए और पैकेजिंग में बच जाए। नहीं तो लोग इस प्रॉब्लम से परेशान होते हैं और उनका माल ख़राब होता है। उगने की इतनी मेहनत करके उगाया, फिर नीचे से वो लाल वाल हो जा रहा है, होता है ना मशरूम पीछे से लाल हो जाता है। तो उसकी प्रॉब्लम मैं कारण बता रहा हूँ और उसका से वो बता रहा हूँ सिस्टम कैसे सही करेंगे, है ना। देखिए ये एंजाइम का है। देखिए रेडिश और पिंकिश टिंट आ जाता है और एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है, एंजाइम्स की वजह से होती है कट के लगने के बाद, है ना। और फेनोलिक कंपाउंड, हाँ ठीक है। जब आप कट करते हैं तो एंजाइम की कोई कमी है, एक एंजाइम है जिसकी कमी होती है, जिसकी वजह से, जिसका डिटेल वीडियो कल आएगा देखिएगा, लेकिन अभी ये शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूँ मैं। तो उसको कट करने से एक ऐसा एंजाइम रिड्यूस होता है जो जैसे हमारे खून बहता है, ऐसे समझ लीजिए कि वो कट करने से ऐसा एंजाइम रिलीज होता है जो उसको रेडिश करता है ना। और वो मेम्ब्रेन जो है कट जाती है, उसके नीचे से वो माइसिलियम नेटवर्क से कट गया और इसीलिए वहाँ पे रेडिश होता है वो, ठीक है। और इवेंचुअली कई बार डार्क ब्राउन भी हो जाता है, देखने में बुरा लगता है, लोगों को लगता है ख़राब हो गया मशरूम, नीचे से एकदम ब्राउन डार्क और रेडिश, है ना। तो इसका सोल्यूशन क्या है ना। नंबर 1 है जो मैंने बताया है पहले, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और या फिर सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। आप कोशिश करिए कि आप जो है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो बताया ना, जिस पाउडर से धोते हैं, वॉश करते हैं मशरूम को, पता है ना आपको। नहीं पता है तो हाउ टू वॉश मशरूम करके एक वीडियो है मेरे चैनल पे, आप जाके देखिए, बहुत अच्छे से उसमें बताया गया है। तो मशरूम को वॉश करना चाहिए सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और इसके मिक्सचर से। तो मैं एक मिक्स बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। तो 0.5% सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और 0.2%, ध्यान सुनिएगा, 0.2 मतलब 1% का भी 5वां हिस्सा साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड क्या होता है? वो जो मिलता है साइट्रिक एसिड बाजार में, सिरके वाला। साइट्रिक एसिड का पाउडर भी आता है, साइट्रिक एसिड का लिक्विड भी आता है, दोनों में कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों पाउडर को आप आपस में मिला लीजिए। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड 0.5% और 0.2% साइट्रिक एसिड आपस में आप मिला लीजिए, ठीक है। और इसको पानी में घोल किया और उसमें मशरूम को 2 मिनट के लिए डाल के निकाल लिया, ठीक है। तो जैसे वॉश करते हैं तो इससे ये प्रॉब्लम नहीं होगी, हार्मोनल डेवलपमेंट जो होता है और नीचे लाल हो जाता है, ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, ये इसमें साइट्रिक एसिड भी हार्मफुल नहीं है और लोगों के खाने के लिए भी दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। दूसरा, एक ब्राइटनर अल्टरनेटिव होता है कि आप जैसे चाहते हैं कि मशरूम थोड़ा गोरा वाइट ज़्यादा देर तक बना रहे, तो कैल्शियम क्लोराइड यूज करते हैं 0.5%, साइट्रिक एसिड भी 0.5%, दोनों मिला लीजिए आपस में। ब्राइटनर ये है, ये इससे थोड़ा मशरूम वाइट ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा देर तक वाइट रहेगा। ऑक्सीडेशन प्रोसेस रुक जाता है, तो इसीलिए बैक्टीरिया अटैक नहीं करते और पैकेजिंग में भी अच्छा लगता है, वाइट हो जाता है। और तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताया, एक बताया स्टैंडर्ड मिक्स कि भैया सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और 0.5%, 0.2% साइट्रिक एसिड, ये पहला टाइप। दूसरा टाइप आपका क्या कहते हैं, कैल्शियम क्लोराइड 0.5% और 0.5% साइट्रिक एसिड, ठीक है। तो इसका लिखा भी कल आ जाएगा, अभी मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप अगर मिक्स करके और मशरूम वॉश करेंगे अपना, तो आपका ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस एकदम से रुक जाएगा। और मैं इस डॉक्यूमेंट की लिंक इसी वीडियो के नीचे डालूंगा, आप क्लिक करके पढ़ लेना। अंग्रेजी में अभी तो, लेकिन फिर हिंदी में भी कल तक आ जाएगा वीडियो, ठीक है। और बहुत दबाइए मत मशरूम को, इससे भी होता है। जो लोग मशरूम जैसे ज़्यादा टूट रहा है आपके यहाँ मशरूम, आप कैरेट में डाल रहे हैं और ऊपर तक हुमुक के भर रहे हैं, मतलब मशरूम का कैरेट का दम है 15 किलो, आप भर रहे हो 22 किलो 24 किलो। मशरूम दबने से नीचे के मशरूम भी लाल हो जाते हैं और दब जाते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। और मशरूम कब तोड़ रहे हैं, जब बहुत बूढ़ा मशरूम आप तोड़ोगे तो कटने पर लाल हो जाएगा। थोड़ा एकदम छोटा भी नहीं तोड़ना, हमारा लॉस होगा वजन में। मीडियम स्टेज होती है, मैं बता देता हूँ। हाँ, कैप के नीचे की स्किन हल्की सी टाइट रहे तभी आपको मशरूम तोड़ना चाहिए। ये आपको अनुभव से आएगा, धीरे धीरे 2-4 फ्लश आएगा, 1 आध 2 बार करेंगे तो आप समझ जाएंगे। सही समय आप तोड़ोगे मशरूम को
तो भी ये प्रॉब्लम कम आएगी, क्योंकि वो मशरूम में उतने हार्मोन डेवलप नहीं हुए होते, क्योंकि वो पूरी तरह से मतलब जवान भी नहीं हुआ होता और बूढ़ा की तरफ गया नहीं होता, मतलब मेच्योर मशरूम नहीं तोड़ना। बड़ा, हालांकि बड़ा मशरूम में प्रॉफिट होता है। तो और अगर आप अच्छे से पानी दे रहे हैं तो देर से बूढ़ा होगा वो, मेरी बात समझे। भारी मशरूम बन रहा है लेकिन अभी भी वो जवान है, मेरी बात समझे। अगर उसका कैप खुलने की नज़दीकी आ रही है, कैप खुलने की प्रॉब्लम आ जा रही है, तो वो अलग सेपरेट प्रॉब्लम है ना। तो आप ये वाली प्रॉब्लम ही देना है, दबाना नहीं है, और नुकीले हथियारों का है तो यूज ना करें ज़्यादा, उसको घुमा के तोड़िए ऐसे करके, बाद में कट करिए। और दूसरा ये कि अगर आपका रेडनिंग हो रही है तो एक गेट द हीट आउट, जब आप तोड़ते हो ना तो उसको तोड़ने के बाद तुरंत तोड़ करके अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो प्री कूल करते हैं। आपको याद होगा कि एक हफ्ते पहले मैंने 10 दिन पहले एक वीडियो डाला है पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट वाला, मशरूम को पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट से जुड़ा एक वीडियो डाला हुआ है। उसमें हमने प्री कूलिंग का बताया है, फिर बाद में उसको पैक करके आइस जेल से और वो कैरेट में कैसे जाएगा, हज़ारों किलोमीटर मशरूम कैसे जाएगा, ये सब बताया है ना मैंने। उसमें भी याद करिए, मैंने आपको बताया है कि उसको प्री कूल करते हैं, तो मिनिमम आप आधे घंटे अगर उसको फ्रीजर में प्री कूल भी कर देंगे तो मशरूम की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, और वो 4 सेंटीग्रेड पे फ्रीजर रहता है, मैंने बताया है पहले, है ना। तो आपको याद होगा 1 आवर रूल है कि 1 घंटे आपको अगर उसको 1 घंटे के अंदर अंदर अगर प्री कूल कर देंगे तो आपका हार्मोनल डेवलपमेंट नहीं होगा और वो रेड नहीं होगा। तो मैंने दवाइयाँ भी बताई, प्रिकॉशन भी बताया, और कूलिंग से जुड़ा हुआ पॉइंट आपको बोला कि प्री कूल को आप इग्नोर मत करो, प्री कूल इंपॉर्टेंट है ना। अच्छे फार्म, जो बड़े फार्म है अपना फ्रीजर रखते हैं, वो फ्रीजर आप लोग अपने लोकल भी ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट के ऑफर रहते हैं तो हमने अपने वीडियोस में भी टैग कर रखा है, वहाँ से भी ले सकते हैं। अच्छा, पैकेजिंग जो करना है, अब पैकेजिंग की भी सुधार आपको करनी है। प्रिकॉशन में ब्रेथेबल पैकेजिंग आती है, मैंने बताया कि क्लिंग फिल्म जो आती है ना, ब्रेथेबल और नॉन ब्रेथेबल दोनों आती है। अब आप कौन सी खरीद रहे हो, तो वो आप कर रहे हो तो वो ट्रांसपोर्ट में आपका काला डार्क हो जाएगा अगर, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो खराब हो जाएगा मशरूम। तो वो भी हमने उसी वीडियो में बताया, उसमें भी जाके देख लीजिए। तो जरूरी नहीं हमेशा आपका हार्मोन की वजह से ही लाल हो रहा हो सकता है आपका पैकेजिंग प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो वो करिए, और कंडेंसेशन, उसमें भाप नहीं बननी चाहिए। क्या आपके पैकेट में अंदर भाप बन जाती है? अगर आप पॉलीथीन में पैक कर रहे हैं तो उसमें छेद करना जरूरी है ना, पॉलीथीन में एक छेद होना चाहिए, और ब्रेथेबल पॉलीथीन भी आती है। प्लस अगर आप पुनेट और क्लिंग फिल्म में पैक कर रहे हैं तो आप क्लिंग फिल्म ब्रेथेबल वाली होनी चाहिए। अगर ब्रेथेबल नहीं है तो ज़्यादा दूर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो मशरूम लाल भी होगा, ब्राउन ही हो जाएगा, खराब भी ज़्यादा होगा, और आपके यहाँ वो दुकानदार फ़ोन करके गाली देगा, ए भाई तूने खराब माल बेच दिया है ट्रांसपोर्ट में। आपका रिलेशन बिगड़ जाएगा, बड़ी मुश्किल से तो आपने बायर पाए थे और बायर बिगड़ गया, दाम भी कम मिलेगा। जहाँ आपको 140 का प्रॉमिस किया, कहेगा मैं इसका 100 ही दूंगा, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड जो आधा % यूज कर रहे हैं, उससे कैल्शियम में स्टिमुलेटर भी होता है, ठीक है। तो हाँ, ये चीज़ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, बाकी तो कुछ इसमें बचा नहीं। यस, कूलिंग करना है तो, और कूलिंग करना है साइट्रिक एसिड में आप उसको डिबा के भेजो ताकि ऑक्सीडेशन रुक जाए। साइट्रिक एसिड एंड पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड के मिक्स में, अगर आप चाहते हो थोड़ा वाइटनेस भी बढ़ानी है तो फिर दूसरा फार्मूला है, वो है कैल्शियम क्लोराइड प्लस साइट्रिक एसिड। ये भी मैंने बताया, वीडियो को 2 बार देखिए, कागज़ कलम लेके लिख लीजिए क्या मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये साइंटिफिक वीडियो है और इसमें सुन के आपको चीज़ें भूलेंगे, परसेंटेज वगैरह मैंने बोला है वो सब पे ध्यान रखिए, और कोशिश करिए वीडियो उन किसानों तक ज़रूर पहुँच जाए जिनको इसकी आवश्यकता है, जिनका माल ख़राब हो रहा है, जो परेशान है, बिकने में दाम नहीं मिल रहा उनके लिए, ठीक है। तो यस, और इसका कोशिश रहेगी कल एक सिस्टमैटिक वीडियो भी अपलोड होगा, वो भी आप देखना, उसमें मैं और भी डिटेल बातें बताऊंगा, और बाकी वीडियो भी आज काफ़ी अपलोड किए हैं, उसको भी जाके देखिए। धन्यवाद।